मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा, शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सचमुच आ चुके हैं, इस्तेकबाल कर ले, सचमुच खड़े होकर इस्तेकबाल कर ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जो मेरे रसूल की तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जो ना हो इश्क मुस्तफा, गुलाम है गुलाम है। वो जवानों से बड़ी गुजारिश करूंगा कि आप लोग हजरत की गाड़ी को आने दें, ट्रेन में आने दें, और बाकी हजरात वहीं रुक जाएं। तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास शान पंजतन पाक इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद है। अक्सर ऐसा होता है कि लंबा सफ़र करने के बाद इंसान थक जाता है, लेकिन मेरी हालत यह है कि कसीर सफ़र के बाद भी जब आशिकों का ये हुजूम देखते हैं तो सारी थकान यूं ही दूर होती है। सुभान अल्लाह। मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा, शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का खासा है कि रात के 12 भी बज जाएं तो दिन के उजाले से ज्यादा यहाँ पर ताकत और क़ुव्वत नजर आती है। बेशक। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दर हकीकत बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सिपाहियों का मजमा है। हर ज़माने में जिस जमाअत से लोगों को खौफ होने लगा वो यही जमाअत थी। और एक बड़ी निस्बत की बात यह है कि आज जहाँ तक नज़रें जा रही हैं आशिकों का हुजूम है,
लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे क्या अब क्या होगा, तब क्या होगा, हारे होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इस मैदान को निस्बत है करबला के मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते। हम करबला की दास्तान इसलिए सुनाते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी हो तो सुन के 25 साल का जवान हो जाए। बेशक हक है। उसके अंदर जवानी आ जाए, बुज़दिली ख़त्म हो जाए, डर और खौफ निकल जाए। सुन्नियों के इजलास का खासा यही होना चाहिए। गम हुसैन अपनी जगह पर वो क़यामत तक रहेगा, मौला हुसैन की शहादत का गम। लेकिन हम इस गम का तमाशा नहीं करते, अपनी नस्लों में हम सुनाते इसीलिए हैं कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक पैगाम दिया था कि जो आशिक रसूल होता है वो कभी तादाद नहीं देखता और ना ही ताकत व कुव्वत और तख्त व ताज देखता है। उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। बेशक, अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है उसी मौला इमाम हुसैन की नस्ल में सदियों बाद आने वाले हुसैन आजम के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी कई मरतबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहाँ बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फ़कीरों की जमात में तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़ौज के किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। मेरे अजीज़ों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने हैं, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद ज़रूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ का एक अहम पैगाम ये है, अहम पैगाम ये है, मुसीबतें, तूफ़ान, आंधियाँ ये नई नई हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर दौर में आंधियाँ थक करके फिर ये कहती हैं इस्लाम को न कल मिटाया जा सका था, ना आज मिटाया जा सकता। बेशक, बेशक। चंद दिन इंतज़ार करो, आज के जो बरसाती कीड़े हैं ये भी कहेंगे, इनका हाल भी यही, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हक है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिक़ामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है।
कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए, ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया। उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। क्या आपने नहीं देखा 2 साल पहले लखनऊ से एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम बदल लिया था? ये कौन है? ये हुकूमत की तरफ से फेंके हुए टुकड़े खाने वाला कुत्ता था। मनसब के लिए, जाह के लिए अपना नाम बदल दिया, धर्म भी बदल लिया, कशका भी लगा लिया, धोती भी पहन लिया। और मीडिया वाले तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। सारे दज्जाली मीडिया वेलकम करने लग गए और हॉट सीट पर बिठा बिठा करके उसकी तारीफ करने लग गए कि मुसलमानों में से कन्वर्ट होकर के एक आदमी आ गया है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि अब मुसलमानों में खलबली मच जाएगी कि एक इनका बहुत बड़ा आदमी कन्वर्ट हो गया। तो लानत है इस मीडिया पर। 2 साल तुमने तमाशा कर करके देख लिया, उस कुत्ते के बदलने से पूरी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी जमातों से यही कहा जाता रहा कचरा था तो कचरे को इस्लाम से निकलना ही चाहिए, ऐसे की हाजत भी नहीं है। लेकिन अब हालत क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 साल नहीं गुजरे, एक नया कुरान बनाने की बात किया, एक हुजूर पाक के अखलाक पर एक छोटी किताब लिखने की बात किया। मैं उनका चरित्र लिखूंगा, नाउज़ुबिल्लाह बहुत कुछ करके देख लिया। अभी अभी की खबर यह है कि सारे पंडितों ने लात मार करके भेज दिया। और उसके बाद हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दरमियान में उलझ कर रह गया। अब जिंदगी की भीख मांगने लगा, कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। ये सबको पता होगा, अखबार या न्यूज़ तुम्हारे तक पहुंचे होंगे तो मालूम होगा। मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं नापाक नहीं करना चाहता, बाकी मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम इस मुकद्दस पाकीज़ा मिंबर को उन गलीज नामों से, उनके नामों से नहीं ये करना चाहते हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ों, हालत ये हो गई जिसको आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ क्या होना चाहिए? वक्त का मुजद्दिद है बरेली का इमाम, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया वो यूं नहीं करवाया मैं बड़ा ज़मींदार हूँ, पठान हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, फ़कीह हूँ, मुफ्ती हूँ, बल्कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाया, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में यह रीज़ा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को, तुम अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं, फैशन ने और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आज़ाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े ख़राब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस ज़माने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस ज़माने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफ़ा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे नबी की दाढ़ी रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा, खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में,
हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं। बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी है? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है, हमें दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है। नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती है, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे, लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, ना एक नौजवान उठा कर ले आओ। और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है, ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ। एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं, मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है? मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है, उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीज़ान गिरामी, अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है, लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत, और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा, परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है
मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नज़र आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं। लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल है, जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउम्मीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफजदा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है, आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते। मैं लोगों को देख रहा हूं, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुम की मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में? बताओ, मौत आएगी, मौत आएगी, इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बेशक करते, मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। बेशक। सबसे ज्यादा अगर कोई सजा भी देता है तो यहाँ मौत आती है, और आशिक रसूल मौत से डरता नहीं। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। और इधर आशिक मुस्तफ़ा के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर जियारत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोमिन साले कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे भी ये कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में जीने वाला बंदा कभी खौफजदा नहीं होता, डरता नहीं है। और आज हम करबला मैदान में बैठे हुए,
डर पूरा निकाल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला मैदान में बैठे हुए हैं। आज मैं तकरीर करता हूं। कुछ उलमा ने मुझसे कहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें अपने हालात के एतबार से, संजीदगी के एतबार से। मेरे अजीज़ों, जिसका सब लुट गया उससे क्या संजीदगी की तवक्को करते हो? हमारे पास दुनिया की कोई बचाने जैसी दौलत है ही नहीं। एक वही दौलत आमिना के लाल की मोहब्बत, और उस पर भी कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगे और तुम हमें अमन से बैठने और चैन से रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं तुम्हारी हिकमतें, तुम्हारी मसलहतें, तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हें मुबारक। हमें बिलाल हबशी की विरासत मुबारक, सुभान अल्लाह। हमें खुबैब इब्न अदी की विरासत मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं यहाँ बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूँ। कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिफ्ज़ नामूस रिसालत जिंदाबाद। बस इस बात का आप लिहाज रखें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के बाद। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये नई बात हो सकती है, लेकिन तारीख़ इस्लाम इससे भरी हुई है। तारीख़ इस्लाम भरी हुई है। लोग आज हमें कहते माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में हैं, हालात ऐसे हैं। उनसे कहो करबला के मैदान से ज़्यादा माइनॉरिटी कहाँ थी? एक तरफ सिर्फ 80-82 लोग और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। मुकाबला हो सकता है? दुनिया की अक्लें हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के उस लाडले नौजवान शहजादे ने ये दुनिया को बताया है, मैदान में खड़े होकर इस्तिकामत दिखाना ये सिर्फ आले रसूल की शान है, ये ईमान वालों की शान है। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये दौर जो है वह आपके इम्तिहान का दौर है, आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है, आपके जमे हुए और डटे रहने का इम्तिहान हो रहा है। आंधियां आए, तूफान आए तो तुम घर बदल लेते हो, या अपने दामन बदल लेते हो, या अपने चेहरे बदल लेते हो, या फिर उसी दीन पर कायम रहते हो, ये देखा जाएगा। इसलिए